आजकल एक सामान्य सी प्रवृत्ति, सामान्य सा फैशन चल निकला है कि चलो आईएएस बना जाए, चलो यूपीएससी क्रैक किया जाए। और हमारे चारों तरफ का वातावरण भी ऐसा है। आखिर एक बच्चा चाहता क्या है? बच्चा यही चाहता है कि उसके पास पैसा हो, उसके पास रुतबा हो, उसके आगे पीछे 10-20 लोग घूमें और यह चीज उसे बहुत आसानी से एक छोटी सी रील में, छोटी सी क्लिप में दिखा दी जाती है कि एक लड़का या लड़की आईएएस बन गया है, आईएएस बन गई है, उसके पीछे 10-5 लोग घूम रहे हैं और पीछे से बहुत दमदार एक गाना बज रहा है और उसके बाद बहुत सारे लोग छोटी छोटी क्लिप्स में आ जाते हैं और कहते हैं कि यूपीएससी आप भी क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक करना बहुत आसान है। और यह छोटी छोटी क्लिप देख करके 10th और 12th के बच्चों के दिमाग में ऐसा असर पड़ता है कि उन्हें लगता है कि दुनिया में मात्र एक ही एग्जाम है, वो है यूपीएससी, चलो उसे क्रैक करते हैं। और इस सिलसिले में क्लिप्स में या रील्स में इतना शानदार एडवर्टीजमेंट किया होता है कि लड़का तुरंत बिना सोचे समझे किसी न किसी कोचिंग का हिस्सा बन जाता है। फिर असली लड़ाई शुरू होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, और वह लड़का या वो लड़की जो वास्तव में किसी न किसी फील्ड में अच्छा कर सकता या कर सकती थी, अंततः उसके मन में निराशा होती है, डिप्रेशन आता है और उसे खुद पर से विश्वास उड़ जाता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोग भी जो आईएएस की तैयारी करने चले आए हो, खुद हृदय पे हाथ रख के पूछो, आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? या फिर उसी चक्कर में चले आए हो कि किसी का हो ना हो आपका हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। याद रखो, हर एक बच्चा विशिष्ट है, उसका इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है। मैं तो सबसे पहले मां बाप से ही अनुरोध करना चाहूंगा, मां बाप से ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर मत ला दें। प्राय यही होता है कि मां बाप जो नहीं कर पाए होते हैं वो अपने बच्चों पर या अपने बच्चों से सोचते हैं कि वो वह काम कर ले और उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। जबकि जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप अपने बच्चे को प्रारंभ से ही वॉच करें कि वो किस काम को करने में इंटरेस्ट ले रहा है। पढ़ने में ले रहा है तो पढ़ाई की तरफ ले जाइए। पढ़ने में भी क्या पढ़ रहा है? हो सकता है वो पेंटिंग ज्यादा कर रहा हो सकता है वो गणित के सवाल हल कर रहा हो सकता है वो इंग्लिश पढ़ रहा हो सकता है वो स्टोरी पढ़ के स्टोरी टेलिंग कर रहा हो, और हो सकता है पढ़ाई में बिल्कुल मन न लग रहा हो, वह शायद गेम्स में जाने की इच्छा रखता हो। गेम्स में भी कई गेम्स हैं, देखिए वो किधर रुझान रखता है। या हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो घर के कामकाज में मां का हाथ बटाता हो। मां जब किचन में खड़ी होती हो तो वो खुद जाके मां के साथ खड़ा होकर के कुकिंग को ध्यान से देखता हो, उसमें मां की हेल्प करता हो। अगर कोई बच्चा हमारे समाज में ऐसा करता है तो उसे क्या कहा जाएगा कि क्या लड़कियों जैसी आदत पाल ली है? अरे क्या लड़कियां ही अभिशप्त हैं क्या कुकिंग के लिए? कुकिंग कोई श्राप नहीं है। कुकिंग एक आदत, एक अच्छी आदत है, एक रचनात्मक कार्य है। अगर कोई वह बच्चा करना चाह रहा है, अगर वह लड़का है तो उसे करने दीजिए, और अगर लड़की है तो उसे भी करने दीजिए। उसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है इसका करियर कुकिंग में बहुत अच्छा बन जाए। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं? क्या हम देखते हैं कि उसकी रुचि किस तरफ है? यह समस्या हिंदी माध्यम के साथ कुछ ज्यादा हो जाती है। हिंदी माध्यम में सामान्यतः एक बड़ी चुनौती तो यह है कि हम माता पिता ऑब्जर्व ही नहीं करते कि बच्चा क्या कर रहा है। हम उसको ठोक पीट के ठीक करने में बहुत विश्वास रखते हैं कि जो हमने सोचा वही इसको करना है, नहीं किया तो 2 थप्पड़ मारे, वही कर रहा है बेचारा। कैसे कर रहा है इसको हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते। और दूसरी चीज, अगर वो 8th पास कर गया, 9th पास कर गया, अब उसे सिलेक्ट करने की बारी आई, आर्ट साइड या साइंस साइड, तो हिंदी माध्यम के समाज में, जो खासतौर पे उत्तर भारत की जो बेल्ट है,
उसमें सीधा माना जाता है कि जो समझदार है वो साइंस साइड लेता है और जो निकम्मा बच्चा है वो आर्ट साइड की तरफ जाता है। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक ने साइंस साइड और एक ने आर्ट साइड ले रखा है, तो घर में कोई मेहमान आएंगे तो साइंस साइड वाले को सामने किया जाएगा, ये साइंस पढ़ रहा है। आर्ट साइड वाले को कहेगा पढ़ने में थोड़ा कमजोर था इसलिए इसको आर्ट साइड में डाल दिए। हाँ, कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, ना साइंस लेते हैं ना आर्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। बाकी समझ ही नहीं पाते कि कॉमर्स वाला कर क्या रहा है। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प दिया हमने अपने बच्चों को? और अगर बिना इंटरेस्ट के कोई विकल्प हमने उनको थमा दिया कि तुम्हें यही करना है, तो बच्चा उसमें कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और अगर परफॉर्मेंस देता भी है दबाव में, तो कभी उसमें वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सीख नहीं रहा है, वो सिर्फ कर रहा है। लर्निंग में और डूइंग में बहुत बड़ा अंतर है। जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो इंटरेस्ट से आता है। और हिंदी माध्यम में मैं देखता हूं अधिकांश बच्चे जब आईएएस की तैयारी करने आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, तो मैं पूछता हूं आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? एक ही जवाब होता है कि सर ग्रेजुएशन कर लिया था, कुछ और करने को था नहीं, तो अब यही एक चीज बची थी। चुनौती है कि नहीं है? अब तो नया ट्रेंड आया है, माता पिता बिना अपने बच्चे की रुचि को जाने या बच्चा बिना अपनी क्षमता को जाने 10th और 12th के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करने चला आ रहा है। यह समझा दिया गया है क्लिप्स और वायरल रील्स के द्वारा कि आप 10th और 12th से ही यूपीएससी की तैयारी करें तो आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। यूपीएससी की तैयारी आईआईटी और मेडिकल की तैयारी नहीं है, याद रखिएगा। आप आईआईटी में, मेडिकल में जो एग्जाम देते हैं, उनके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो निश्चित होते हैं। जबकि यूपीएससी में तैयारी आपके ज्ञान की नहीं, आपके ज्ञान के साथ आपकी पर्सनालिटी की भी होती है, आपके व्यक्तित्व की भी होती है। इसलिए इसमें केवल सूखा ज्ञान आपके किसी काम नहीं आएगा। वास्तव में मेरा तो मानना है कि जब अगर आपका बच्चा या बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अगर तैयारी करने की सोच रहा है या आप चाहते हैं वो आईएएस बने, तो आप पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए और लगता है पढ़ाई की तरफ इसका रुझान है, तो आप उसे फिर आईएएस की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। बचपन से ही उसके मन में जगा सकते हैं, बचपन से ही उसे बता सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो इसमें यह फील्ड बहुत अच्छी है। अब आप क्या करें? अब आप सबसे पहले बच्चे को, नॉर्मली 10th तक सभी सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चे को 10th तक सभी सब्जेक्ट दिलाइए, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन इसमें भी खास तौर पे बहुत कठिन नहीं लेकिन सरल स्तर पर साइंस और मैथ जरूर पढ़वाइए। और पढ़वाने की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं आपसे लर्निंग की बात करा रहा हूं, जो कि परंपरागत पढ़ाई से अलग हो सकती है। तो आप लर्निंग कराइए उसको। क्यों? क्योंकि आगे चल के इनकी आवश्यकता पड़नी है। और जब बच्चा 12th में हो, उसे सिर्फ 12th की तैयारी कराइए, उससे कहिए जो भी सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल खुल के पढ़े। अंक वगैरह को लेके बहुत ना परेशान हो। बच्चा अगर लर्निंग करके पढ़ रहा है तो यकीन मानिए उसके अंक अच्छे ही आएंगे। फिर इसके बाद जब वह ग्रेजुएशन में पहुंचे, अब वो पहले से अगर तय है उसे आईएएस बनना है, तो अब उसे उन सब्जेक्ट्स को लेने के लिए प्रेरित कीजिए जिससे वह यूपीएससी क्रैक करना चाहता है। कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, यहां पर पॉलिटिकल साइंस हो सकती है। अब यहां से रणनीति बनाइए और बच्चे को एक अच्छे डिग्री कॉलेज से या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराइए। बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन करना।
या उसके समतुल्य अगर वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, मेडिकल में जाता है, तो उसके बाद वो तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर वहां नहीं जा पाता है तो आप कम से कम एक अच्छे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूर कराइए और उसे रोज कहिए वो कॉलेज जाए। क्यों कॉलेज जाए? जब वो कॉलेज में पहुंचेगा तो कई तरह की समस्याओं का सामना करेगा, वो उन समस्याओं को हल करना सीखेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। आप अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए कि यूनिवर्सिटी में अगर डिबेट होता है, अगर कोई ड्रामा होता है, अगर कोई खेल होता है, किसी भी तरह में कोई कंपटीशन होता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करे। इससे वो सीखेगा कि दबाव से कैसे निपटा जाए। यूनिवर्सिटीज में हर तरह के क्रियाकलाप होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, सारी चीजें वो यूनिवर्सिटी में उसे कर लेने दीजिए। पहले गुजर के तो आए एक प्रोसेस से, वो समझ तो ले दुनिया क्या है। और इसके साथ ही आप उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखिए कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कर रहा है। बच्चे को उसकी चीजों पे मत छोड़िए, बच्चे के साथ खड़े रहिए। जब आपको लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है तब आप हाथ लगा दीजिए और सही दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन जबरदस्ती अपनी दिशा में न ले जाइए जबकि वो सही जा रहा हो। और अब यहीं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से, अब सेमेस्टर होता है या कुछ भी होता है, हम फाइनल ईयर मानते हैं कि ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से या फाइनल ईयर से अब आप उसे यूपीएससी के पूरे सिलेबस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रूबरू करा सकते हैं। अब यहां पर वो चाहे तो अपने ही यूनिवर्सिटी के टीचर से जानकारी ले सकता है, सीनियर से जानकारी ले सकता है, या दिल्ली जैसी जगहों पर आकर किसी कोचिंग से मार्गदर्शन ले सकता है। लेकिन अभी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना है, और सही मार्गदर्शन मिल जाएगा तो उसे बता दिया जाएगा कि कम से कम आप एक साल सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी पढ़कर आइए। और बच्चा जब ग्रेजुएशन के दौरान एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेगा और उसके बाद सिलेबस और पीवाईक्यूज देख लेगा, और जब वह ग्रेजुएशन का एग्जाम दे ले फिर उसे डिसाइड करना है कि उसे कोचिंग लेनी है या नहीं। हो सकता है बच्चा खुद तैयारी कर ले, लेकिन हमें कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लो आपको ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है और 200 किलोमीटर की दूरी है। दो ही तरीके हैं ना, या तो आप खुद रास्ता तय कीजिए, चल पड़िए पैदल, आज नहीं तो एक महीने में तो पहुंच ही जाओगे। चल लीजिए साइकिल से और जल्दी पहुंच जाओगे, चल लीजिए स्कूटर से, मोटरसाइकिल से और जल्दी पहुंच जाओगे, अपने वाहन से चल लीजिए, पहुंच जाओगे। पहुंचेंगे कि नहीं आप? दूसरा तरीका क्या है? फ्लाइट ले लीजिए, चलती हो तो, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए। कौन सा सफर ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, यह आप पे निर्भर करता है। इसमें क्या है, आराम से आप सोते हुए आ सकते हैं, सहयात्रियों से बात करते हुए आ सकते हैं, अगल बगल के दृश्य देखते हुए आ सकते हैं। इसमें क्या है, आप अपनी इच्छा अनुसार रुकते रुकते आ सकते हो, लेकिन अगर सोए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही समय पे नहीं उतरे तो रास्ता दूसरा पकड़ लिया तो हो सकता है 150 किलोमीटर के बाद से आपको यू टर्न लेकर के आना पड़े। तो कोचिंग क्या है? कोचिंग यह व्यवस्था है जिसमें आपको ऐसे टीचर पढ़ा सकते हैं, ऐसे लोग पढ़ा सकते हैं जिनके पास पढ़ाने का 20 से 25 साल का अनुभव है। वो आपको अपना सारा अनुभव 10-15 दिन में दे सकते हैं, जिसे आप शायद 20 से 25 साल में सीखते, वो आप 10 से 15 दिन में सीख लेंगे। आपको 20 से 25 साल की जिंदगी खपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर किसे चुना जाए और किसे न चुना जाए, यह बहुत जरूरी हो सकता है। कुल मिलाकर मेरा यह मानना है, मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा और गार्जियन और माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि पहले अपने बच्चे को अच्छे से ग्रेजुएशन करने दीजिए, बच्चे को अपने समाज को समझने दीजिए, बच्चे का मानसिक विकास होने दीजिए, बच्चे को कम से कम बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेने दीजिए, बच्चे को ग्रेजुएशन के दौरान होने वाले सभी परिवर्तनों से गुजर जाने दीजिए। इसलिए बच्चा जब दिल्ली पहुंचे तो उसे
हर एक पक्ष का ज्ञान हो, परिपक्व होकर आया हो, जिससे अगर वह अगले 2 से 3 साल मन लगा के पढ़ाई कर देता है तो यकीन मानिए, कोई बने न बने, आप आईएएस जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दिशा नहीं सही है, आपने रणनीति नहीं सही बनाई है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? हमारे पास गाइडेड मिसाइल है, लेजर गाइडेड मिसाइल है, लेकिन हमारे पास भटके हुए युवाओं की संख्या, ये रील, ये क्लिप्स को भटकाती हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप चयन करने की समझ रखिए, अपने को सशक्त बनाइए। यूपीएससी जैसा एग्जाम भी आपके लिए आसान हो सकता है।